अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए 3 बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। एक अफगान अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगान मारे गए और 143 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर आईएसआई की तरफ से किए गए हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 18 अन्य घायल हो गए। हमले के बाद अमेरिका ने आपात बैठक बुलाई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। काबुल में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करते हुए जो बाइडेन भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमने कई योद्धाओं को खोया है। इसके साथ ही बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी भी दी। पंजाब में सीएम की कुर्सी को चुनौती मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। कैप्टन के 3 मंत्री उनके खिलाफ बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। इसके बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर पर सीएम अमरिंदर का सियासी डिनर रखा गया। इस डिनर में अमरिंदर के साथ 58 विधायक, 8 सांसद और करीब 30 नेता भी शामिल हुए, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक करीब 3.5 घंटों तक चली, जिसमें 31 दलों के 37 नेताओं ने इसमें भाग लिया। लगभग सभी लोगों ने अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराया है। हमारा ध्यान वहां फंसे भारतीयों की निकासी पर है और सरकार लोगों को निकालने के लिए सब कुछ कर रही है। कैप्टन जो रूट के 23वें टेस्ट शतक के बूते इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में अपना दबदबा बढ़ा लिया। हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 8 विकेट पर 423 रन बनाए। उसके पास पहली पारी के आधार पर 345 रन की बढ़त है। भारतीय टीम पहली पारी में 78 रन पर सिमट गई थी। दूसरे दिन के खेल में जो रूट का जलवा रहा, जिन्होंने सीरीज का तीसरा और साल का 6ठा टेस्ट शतक लगाया। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए 3 बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। एक अफगान अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगानी मारे गए हैं और 143 अन्य घायल हुए हैं। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। काबुल में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करते हुए जो बाइडेन भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमने कई योद्धाओं को खोया है। इसके साथ ही जो बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी भी दी। अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे। सोनू ने कहा कि एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं तो इससे बड़ा देश को कोई योगदान नहीं होगा। पंजाब में सीएम की कुर्सी को चुनौती मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। कैप्टन के 3 मंत्री उनके खिलाफ बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। इसके बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर पर सीएम अमरिंदर का सियासी डिनर रखा गया। इस डिनर में अमरिंदर के साथ 58 विधायक, 8 सांसद और करीब 30 नेता भी शामिल हुए, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। रीवा से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति की ओर से मुख्य सचिव को लिखा पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की थी। विधायक ने ग्राम तिवनी में सड़क निर्माण को रोकने की मांग की थी। ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रतनगढ़ और सेवड़ा पुल टूटने के बाद देखने को मिला कि लोग नाव और मोटरसाइकिल की मदद से पुल पार कर रहे हैं। सफर की आड़ में लोग मुसीबत को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। रीवा से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति की ओर से मुख्य सचिव को लिखा पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की थी। विधायक ने ग्राम तिवनी में सड़क निर्माण को रोकने की मांग की थी।
मध्य प्रदेश में अब ट्यूशन फीस के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी। स्कूल संचालकों को बताना होगा कि कोरोना काल के दौरान वे पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों से कितनी और किस हिसाब से फीस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि जागृत पालक संघ ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ HCRC में याचिका दायर की थी। टीकमगढ़ जिले में 3 सूत्री मांग को लेकर 17 दिनों से पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। इसी बीच पटवारियों ने एक अच्छी पहल भी की। पटवारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ब्लड बैंक के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 25 पटवारियों ने ब्लड डोनेट किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और आदेश जारी कर पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को भी पटवारियों से मीटिंग कर जायज मांगों को पूरा करने पर विचार करने और समस्याओं का 60 दिन के अंदर निराकरण करने को कहा है। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में समिति प्रबंधक प्रमोद तिवारी के घर आय से ज्यादा संपत्ति मिलने की जानकारी पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। प्रबंधक के घर से अब तक 1.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है, तो वहीं समिति प्रबंधक के घर से 5 मकानों के कागजात, कई जमीनों की रजिस्ट्री और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद की गए। मुंगेली जिले के लोरमी में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। PWD रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ और शराब पीकर स्कूल आने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि तीनों शिक्षकों पर स्कूल में तोड़फोड़ और शराब पीकर स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया था। भोपाल में भारत भवन पर NSG कमांडोज ने मॉक ड्रिल की। 200 NSG कमांडोज की टीम ने काउंटर टेररिज्म को लेकर मॉक ड्रिल की। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के कमांडोज और सीनियर अधिकारी की मौजूदगी में ये मॉक ड्रिल की गई। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात से विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को रायपुर पहुंचा। 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल कल राजिम और सिरपुर के दौरे पर जाएंगे। रायपुर में आज शाम आधे शहर में नगर निगम का पानी नहीं आएगा। शहर को पानी देने वाले फिल्टर प्लांट में से एक 150 MLD प्लांट में मोटर लगाने के कारण आज शाम तक फिल्टर प्लांट बंद रहेगा, जिसके कारण इन टंकियों और इनसे जुड़े इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। निगम से मिली जानकारी के अनुसार आज शाम शहर की 23 टंकियों से जुड़े इलाकों को पानी नहीं मिलेगा। इंदौर में 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेगी। नर्मदा शटडाउन के कारण पश्चिम क्षेत्र में पानी की 15 टंकियां खाली रहेंगी। बिजलपुर कंट्रोल रूम पर 900 mm का फ्लोर मीटर लगाया जाएगा, जिसके चलते अन्नपूर्णा, राजमोहल्ला, भक्त प्रहलाद नगर में वाटर सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं सदर बाजार, लोकमान्य नगर, गांधी हॉल, मल्हार आश्रम की भी टंकियां खाली रहेंगी। ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रतनगढ़ और सेवड़ा पुल टूटने के बाद देखने को मिला है कि लोग नाव और मोटरसाइकिल की मदद से पुल पार कर रहे हैं। सफर की आड़ में लोग मुसीबत को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। जांजगीर चांपा के डबरा के नए बस स्टैंड के पास बस ने 9 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर बस को छोड़कर वहीं से फरार हो गया और आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। मौके पर नायब तहसीलदार से मुआवजे की मांग की गई। दतिया में सवारियों से भरी बस पलट गई। बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि खनियाधाना से दतिया आते समय ये हादसा हुआ। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई।